गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो बता दीजिए वॉइस सही है, एक बार कंफर्म कर दीजिए, फिर मैं सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। और कुछ बच्चे आ गए हैं। अंकु जायसवाल, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अंकु, गुड मॉर्निंग शिल्पा, गुड मॉर्निंग सिंह जी। कंफर्म कर दीजिए एक बार वॉइस सही है, फिर मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो कल के सेशन में थे, वो प्रॉपर रिवीजन करके आज आए हैं, क्योंकि आज मैं जो है कल जितना पढ़ाया हूँ उस पर बेस्ट पहले कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जो आपको कितना कॉन्सेप्ट समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, कहाँ कहाँ लैग कर रहे हैं आप लोग। इसके बाद फर्दर मैं आज की क्लास को आगे बढ़ाऊँगा और आज का जो कॉन्सेप्ट है वो बताने वाला हूँ। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आदर्श, गुड मॉर्निंग मेघू। चलिए, तो कौन सा रिवीजन करके आए हैं ये बता दीजिए। सबसे पहले कौन सा रिवीजन करके आए हैं कल के क्लास को प्रॉपर वे में, ये बता दीजिए एक बार सबसे पहले। गुड मॉर्निंग तापस, कौन सा रिवीजन करके आए हैं कल के क्लास को? जल्दी बता दीजिए। दिख रहा होगा एक क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा बोर्ड पे। अप्लाइंग डी मॉर्गन्स थ्योरम टू द एक्सप्रेशन। कल लास्ट में जो अपन पढ़े थे, कल वैसे क्या पढ़े थे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कल सबसे पहले हम आपको बेसिक बताए थे। क्या बेसिक? जो एनालॉग और डिजिटल क्या होता है उसके बारे में बताए थे। इसके बाद क्या बताए थे? जल्दी से बताना। इसके बाद क्या बताए थे? सबसे पहले क्या बताए थे आपको? बेसिक बताए थे, डिजिटल क्या होता है, एनालॉग क्या होता है। इसके बाद क्या बताए थे? बूलियन अलजेब्रा क्या होता है। क्या होता है बूलियन अलजेब्रा? जल्दी बताना कमेंट सेक्शन में। बूलियन अलजेब्रा के बारे में क्या बताए थे? व्हाट इज बुलियन अलजेब्रा? बुलियन अलजेब्रा किस चीज को डील करता है? कमेंट सेक्शन में दिख जाना चाहिए सारे स्टूडेंट का कमेंट। डी मोवाइट्स थ्योरम, डी मोवाइट्स थ्योरम ने डी मॉर्गन थ्योरम बताया था मैंने। जितन कहाँ हो तुम? यस सर एवरीथिंग ओके। ओके, वॉइस थोड़ा लो है। अच्छा, कोई नहीं, आप मोबाइल से मैनेज कर लो, थोड़ा मोबाइल का वॉइस थोड़ा हाई कर दो, ठीक हो जाएगा चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। बुलियंस लॉ, बिल्कुल बुलियंस लॉ बताए थे। बता दिए जल्दी से। बुलियंस लॉ जो था, सॉरी बुलियन अलजेब्रा जो था वो किस चीज़ को डील कर रहा था? कल मैं क्या डेफिनेशन लिखाया था? क्योंकि देखिए लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए जहाँ पे जिस चीज़ का लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे मैं लैंग्वेज, सटीक लैंग्वेज लिखा रहा हूँ, जो एज इट इज आपसे एग्जाम में दिखेगा और दिखाऊंगा मैं। अभी जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा जो किस टाइप का ये जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है वो आपको कैसे एग्जाम्पल के तौर पे आएगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन लेके दिखाऊंगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट है इस सब चीज़ों को जानना। इसीलिए जहाँ पे वैसे भी मिनिमम लैंग्वेज ही यूज़ करूँगा मैं, जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहाँ पे ही लैंग्वेज लिखाऊंगा, लेकिन उसको आपको याद करना है। ऐसे नहीं जो सर लिखा दे कोई बात नहीं, इसे समझने के लिए, बिल्कुल नहीं। समझने के लिए तो है ही, लेकिन उसे याद भी करना है आपको। बुलियंस लॉ सर रिवीजन करा दो। अच्छा, रिवीजन करा दो आप। अच्छा, बिल्कुल शुभम। सब बोले ना, स्टेट के जितने भी जेई एग्जाम होता है, चाहे वो HPCL हो, चाहे HAL हो, चाहे DFCIL हो, चाहे RVUNL है, जितने भी स्टेट का एग्जाम होते हैं सारे के लिए ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हेल्पफुल है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, आयन ब्रांच के लिए, EC ब्रांच के लिए, इवन अगर कोई CS वाला बंदा भी बैठा हुआ है ना, उसको भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे काम आ जाएगा, क्योंकि CS में भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूज होता है, पता होगा आपको। ओके, तो देखिए कल हम बताए थे क्या, बुलियन अलजेब्रा बताए थे। आप लोग नहीं बता रहे हैं, कोई बात नहीं। इसके बाद क्या, लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा के बारे में बताए थे। उसमें क्या सब पढ़े थे? कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सारा कुछ देखे थे। इसके बाद जस्ट आगे बढ़े थे तो देखे थे बुलियन थ्योरम। बुलियन थ्योरम में 4 थ्योरम देखे थे हम। पहला था क्या, एंड लॉ को फॉलो कर रहा है। दूसरा और लॉ को फॉलो कर रहा था। तीसरा कॉन्सेंसस थ्योरम था। फोर्थ एंड लास्ट जो नॉर्मल सा एक थ्योरम था, क्या क्या था थ्योरम, जल्दी बताओ। फोर्थ थ्योरम और इंपॉर्टेंट था क्या, A बार प्लस B इंटू A बार प्लस C अगर रहे तो कुछ नहीं करना है, A बार प्लस BC यही लिखना है। यही बताया था फोर्थ थ्योरम में, यही था ना, यही था ना फोर्थ थ्योरम। और ये इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा एज इट इज यहाँ पे होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए। बाकी ये वाला और ये वाला दोनों मल्टीप्लाई होके इसके एडिशन में दिखेगा। ओके, यही था फोर्थ, जो बुलियन थ्योरम का जो फोर्थ नंबर का प्रॉपर्टी था वो यही बता रहा था आपको।
इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी करवाए हुए थे, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। जो करवाए थे क्वेश्चन वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है और दिखेगा एग्जाम में आपको, और पता भी नहीं चलेगा जो कैसे अप्लाई करना, क्योंकि अभी चीज़ें आप जिस पढ़ रहे हो लिमिटेड चीज़ें हैं, लेकिन एग्जाम में पूरा मतलब सब्जेक्ट रहेगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब उसमें से कहीं से भी उठा के दे देगा, वो चीज़ों को आपको हैंडल करना है। अच्छा यहाँ से चीज़ें हैं, तो आप प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अच्छा बेनिफिट में रहोगे और उतना अच्छा चीज़ें आप टैकल कर पाओगे। ओके, चलिए अगर इसके बाद क्या, इसके बाद आगे बढ़े थे तो क्या पढ़े थे, डिमॉर्गन थ्योरम। डिमॉर्गन थ्योरम का 2 थ्योरम था, कौन कौन सा जल्दी बता दो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो। डिमॉर्गन साहब का जो 2 थ्योरम था कौन कौन सा था, डिमॉर्गन साहब का जो 2 थ्योरम था कौन कौन सा था। देखो बार बार बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है रिवीजन करना, आगे पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना पढ़े हो उसे अच्छी तरह से कवर करना और उसको पे अच्छी तरह से कमांड करना, नहीं तो आगे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ये तुम्हें अच्छी तरह पता है। सर साउंड इंक्रीज कीजिए, इतना कम है साउंड क्या, आई थिंक इतना कम तो नहीं होना चाहिए। साउंड अपने यहां से सही कर लो, यहां से ओके है सारा कुछ, अक्षत और सिंह। और किसी को साउंड का इशू है क्या, आई थिंक साउंड का यहां से ओके है सारा कुछ, यहां से ओके है ना, हाँ यहां से ओके है चीजें, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब डिमॉर्गन का 2 थ्योरम था, क्या था पहला थ्योरम, ए इंटू बी का कंप्लीमेंट तो क्या था, ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट। दूसरा क्या था, ए प्लस बी का कंप्लीमेंट तो क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट इंटू बी कंप्लीमेंट, यही तो था ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस दोनों को याद रखना, अगर याद है दोनों तो जल्दी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, जल्दी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। इसमें 4 ऑप्शन मैं दे रहा हूं यहाँ पे, जल्दी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो अगर डिमॉर्गन थ्योरम याद है तुम्हें तो। पहला ऑप्शन है एक्स प्लस वाई इंटू जेड, एक्स प्लस वाई इंटू जेड। दूसरा ऑप्शन है एक्स बार प्लस वाई बार इंटू जेड। तीसरा ऑप्शन है एक्स प्लस वाई इंटू जेड बार। जल्दी से सॉल्व करो ये क्वेश्चन और ऑप्शन बताओ कौन सा होगा। और फोर्थ और लास्ट ऑप्शन है एक्स बार प्लस वाई बार इंटू जेड बार। दिस इज योर डी ऑप्शन। जल्दी से बताओ इसका आंसर, व्हिच वन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, जल्दी से बताओ। शिल्पा का आ रहा है सी ऑप्शन, ओके। अक्षत का भी सी आ रहा है, ओके। सिंह का डी आ रहा है, ओके। देखते हैं, देखो फिर मैं बता रहा हूं, जितना पढ़ाऊंगा उसको समझना, उस पर क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं जो सोल्व तो कर ले रहे हो लेकिन फिर वही गलत करके लेके आ रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा चीज़ों को। अगर नहीं आ रहा है तो घबराना नहीं है। देखो नहीं आ रहा है, अगर तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिए हो ना तो फिर चीज़ें आ जाएगी। और दिक्कत तब होता है जब चीज़ें नहीं आता है और एक्सेप्ट भी नहीं होता है, जो नहीं मुझे आता ही है, तब दिक्कत हो जाती है। अब बताओ, जितना ग्राउंड लेवल से मैं बता रहा हूँ पूरा बेसिक से, डिमॉर्गन थ्योरम कुछ नहीं, देखो ये सिंपल सा है और इसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। और 4 ऑप्शन भी इसीलिए मैं दे दिया हूँ, जो लोग वेरियस फॉर्म में आंसर देंगे, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, तो तुम्हें बस ABCD बोलना है जो कौन सा आ रहा है। उसमें भी तुम लोग पता नहीं क्या बोल रहे हो। अब आया क्या, शिल्पा सॉरी ए, ओके। जीतन का ए, अंकु का ए, दिवेश नाथ ए, ओके। ये सोल्व करा दीजिए, ओके। मैं तो सोल्व सारे क्वेश्चन करने वाला हूँ, क्वेश्चन तो सारे सोल्व करवाऊंगा, टेंशन मत लो। बस तुम लोग सीख के क्या आए हो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये दोनों तो याद है आपको। अगर नहीं, जो कल के क्लास किए थे वो इसको नोट कर लीजिए। और मैं बोलूंगा कल के क्लास अगर नहीं किए थे तो आप कल का क्लास पर अच्छी तरह से देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, इसके बाद आज की क्लास को कंटिन्यू कीजिएगा, ओके। क्योंकि बहुत हेल्पफुल होने वाला है कल का क्लास, बहुत सारा बेसिक्स आपका क्लियर हो जाएगा कल का क्लास देखने से। अब देखिए इसमें करना क्या है, क्या है फंक्शन, एक्स प्लस वाई का कंप्लीमेंट है प्लस जेड का कंप्लीमेंट है और इसके ऊपर कंप्लीमेंट है। अभी बताए थे क्या, ए बार प्लस बी बार के ऊपर बार। तो तुम इस बार को एक ही टर्म मानो ना, ये तो था ना ए प्लस बी का बार, क्या था, ए कंप्लीमेंट इंटू बी कंप्लीमेंट,
ये था एक थ्योरम। अभी जो 2 थ्योरम लिखे थे उसमें से एक थ्योरम क्या था, a प्लस बी का कंप्लीमेंट इंटू ए कंप्लीमेंट बी का। हो क्या रहा है यहाँ पे, हो क्या रहा है, जब ये प्लस वाला है, जब ये समेशन वाला है और इसके ऊपर कंप्लीमेंट लगा है, तो ये ब्रेक होके किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, एंड में कन्वर्ट हो रहा है। ये ब्रेक होके एंड में कन्वर्ट हो रहा है और दोनों पे अलग अलग कंप्लीमेंट लग के आ रहा है। सेम काम यहाँ पे करना है। देखो बीच में प्लस है, तो ये जो ऊपर में कंप्लीमेंट है ये क्या इस पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इस पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। कर दो बस। कैसे, ये देखो x प्लस वाई, इस पे ऑलरेडी कंप्लीमेंट है, एक और कंप्लीमेंट आ जाएगा इनटू ये z कंप्लीमेंट है, इसके ऊपर एक कंप्लीमेंट लगा दो। अब ये क्या हो जाएगा, डबल कंप्लीमेंट क्या हो जाता है, तुमको बताए थे, कोई भी नंबर उसके डबल कंप्लीमेंट करने से वही नंबर आया था फिर से। तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई और ये क्या बनेगा z। देखो कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है, ए ऑप्शन में प्रेजेंट है, ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। देखो एक स्टेप, 2 स्टेप आंसर आ गया तुम्हें, बस 2 ही स्टेप सोचना है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है बस। तो इसके लिए तुम्हें चीज़ें पता होनी चाहिए, और चीज़ें पता कैसे रहेगा, जब तुम उसके बारे में जानोगे, उस पर प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप पता रहेगा। जिसका ए ऑप्शन आया था वेल एंड गुड, अच्छा है, ऐसे ही करते रहिए, आप आगे बढ़ते रहिए। अभी बहुत क्वेश्चन करवाने वाला हूं मैं, जितना मैं कल पे जितना कॉन्सेप्ट कवर किया हूं उस पर बेस्ट क्वेश्चन पूरा करवाऊंगा। यहां तक नोट डाउन कर लिए, यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर सबको। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 2, applying the distributive law the expression a into b plus c plus d, ये कंप्लीमेंट है, we get a है ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, बी ऑप्शन है ए बी सी डी, सी ऑप्शन है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और डी ऑप्शन है ए बी प्लस ए सी बार प्लस ए डी। जल्दी से बताओ इसका आंसर। अप्लाइंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ द एक्सप्रेशन ए इंटू बी प्लस सी बार प्लस डी, वी गेट, 4 दिया हुआ है ऑप्शन। ए ऑप्शन है ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, बी ऑप्शन है ए बी सी डी, सी ऑप्शन है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, डी और लास्ट ऑप्शन है ए बी प्लस ए सी बार प्लस ए डी। आ रहा है समझ में? ये तो पढ़े हो ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कल ही तो बताया हो ना। लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा का थर्ड एंड लास्ट लॉ क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव। पहला था कम्यूटेटिव, दूसरा था एसोसिएटिव और तीसरा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ऐसे चीज़ों को रिलेट करके याद रखो, ऐसा नहीं जो आप एक आ गया तो 2 नहीं याद रहेगा, दिमाग में पूरे हिट करना चाहिए जो क्या होता है, तभी जाकर चीज़ें तुम्हें जब खत्म हो जाएगी ना रिवीजन के टाइम में, तो अपने आप चीज़ें पूरे माइंड में सेट हो जाएगा अरेंज हुए में, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन दिखे, कॉन्सेप्ट रिकॉल हुआ, बस बना ले गए। अंकुर क्लास कर लेना कल का, अभी तो क्लास कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल का क्लास जरूर अटेंड करना तुम। डी डी डी, अच्छा सबका डी आ रहा है क्या? सबका डी आ रहा है? सारे स्टूडेंट का डी आ रहा है? चलिए, क्या था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था? ए प्लस बी सी, तो क्या होता था, ये जो है ये दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये जो और गेट जो है एंड गेट पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो क्या हो जाता था, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। दूसरे फॉर्म में कैसे था, ए इंटू बी प्लस सी। अब ये जो एंड गेट है इस और पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो क्या बनेगा, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। अब बोलेगा सर बार बार आप ये लिख क्यों रहे, रिवीजन करवा रहे हैं भैया जी, आपका रिवीजन के पर्पज से ही क्वेश्चन लेके आया हूं। मेरा ये क्वेश्चन तो देख करके बन जाएगा बस। कैसे, ये देखो ए इंटू बी प्लस सी बार, ए इंटू बी प्लस सी बार प्लस डी,
क्या लगाना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसको। देखो ये ऑप्शन आएगा क्या, ए बी प्लस ए सी बार अगर होता यहाँ पे तो ये आने की पॉसिबिलिटी थी, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही आने से रहा, नॉट करेक्ट, ये तो आ ही नहीं सकता, ये तो आ ही नहीं सकता, यही तो आएगा ना, बिना देखे बोल रहे हैं यही आएगा। देखो ए बी प्लस ए सी बार प्लस ए डी, देखो ए बी प्लस ए सी बार प्लस ए डी आ रहा है कि नहीं, ये बताओ, आ रहा है कि नहीं, ये बताओ। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गया, कभी आ ही नहीं सकता है, आएगा तो ये दोनों चेक कर लो बस, तो ये तो उसमें ए सी बार दिख ही नहीं रहा, तो ये तो कभी याद नहीं आएगा, जो दिया हुआ है फंक्शन वो तो दिखेगा ना, वो कैसे गायब हो जाएगा, बाकी ये आ जाएगा, बस सिंपल। क्या हुआ है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे जो था एंड लॉजिक था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया और पे, ये है ना, और लॉजिक पे क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ए बी के साथ एंड, ए सी के साथ एंड, सी बार के साथ एंड, ए डी के साथ एंड ऑपरेशन को क्या परफॉर्म कर दिया, और सबका क्या हो जाएगा फिर और ऑपरेशन। क्लियर यहां तक, यहां तक किसी को कोई डाउट, जल्दी बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट, जल्दी बताओ, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, फिर मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। नो सर, चलो ये क्वेश्चन जल्दी बनाओ। क्वेश्चन नंबर 3, एफ इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बार प्लस ए बी, और इसका है कंप्लीमेंट, कैन बी रिड्यूस्ड टू, ए ऑप्शन है ए, बी ऑप्शन है बी, सी ऑप्शन है 0 और डी ऑप्शन है 1। जल्दी बनाओ, ये सब 30 सेकेंड में बनने वाला क्वेश्चन है, 30 सेकेंड, मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 सेकेंड, इससे ज़्यादा तो जाना ही नहीं चाहिए, मतलब 1 मिनट लगना नहीं चाहिए, 1 मिनट अगर लग रहा है तो तुम फिर और प्रैक्टिस की नीड है तुम्हें, अभी बता दे रहा हूँ। नो सर, क्लियर सर, ओके। ऐसे ही इंटरेक्टिव रखिए सेशन को, जितना इंटरेक्टिव रखिएगा, लिटरली मैं बता रहा हूँ, मैं आपको फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ, आपको क्वेश्चन का कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बोले थे ना सर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाइए, ऐसा कर, भाई मैं क्वेश्चन ही करवाने वाला हूँ, क्वेश्चन का कमी आपको होगा ही नहीं। इवन दैट मैं इतना करवाने के बाद भी बीच बीच में सेशन प्लान करूंगा, स्पेशली मैराथन सेशन क्वेश्चन डिस्कशन के लिए, इसलिए क्वेश्चन का टेंशन मत लीजिए सर क्वेश्चन क्यों नहीं करवा रहे, थ्योरी पे बिलीव नहीं करते हैं, थ्योरी एग्जाम में नहीं पूछने वाला है, आपको पूछेगा तो क्वेश्चन, और बनाना है मुझे क्वेश्चन, बस इसको जल्दी कीजिए, जल्दी, क्विक फास्ट। जितेन ए, दिवेश ए, ओके, सही से करना बेटा, नहीं तो फिर पता चला चीजें जल्दबाजी में गड़बड़ ना हो जाए। मैं बोल रहा हूं जो आंसर निकालना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सही आंसर निकालना ये है, ऐसा नहीं है जो आंसर निकालने का मतलब कुछ भी निकाल के आके गए, फिर तो फायदा ही नहीं है। सही गलत आंसर निकाल के लेके क्या फायदा करोगे, गलत आंसर लेके क्या करोगे, वो तो तुम्हें डुबा देगा जल्दबाजी में। इस पे देखो, इस पे जल्दी से बताओ सर मुकेश सर क्लास क्यों नहीं लेते, सब पता चल जाएगा तुम्हें, मुकेश सर क्लास क्यों नहीं लेते हो, सब पता चलेगा, तुम भी YouTube चैनल पे हो, सब कुछ पता चल जाएगा, जो मुकेश सर क्लास क्यों नहीं रहे हैं, परवीन सर क्लास क्यों ले रहे हैं, कृष्णा सर क्लास क्यों ले रहे हैं, सब कुछ पता चलेगा। अभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे फोकस कर लो, बेटर होगा, ओके, रादर देन कोई चीज़ और माइंड में अगर चल रहा है तो। रिडंडेंट ए, ओके भैया, रिडंडेंट नहीं लगेगा यहाँ पे, यहाँ तो सिंपल देखो ना, ये डिमॉर्गन पे तो चल रहे हैं, अभी कहाँ चले गए तुम लोग, डिमॉर्गन ही तो दिख रहा है, जहाँ कंप्लीमेंट दिख जाए बस डिमॉर्गन ही तो लगाना है ना, लगाओ डिमॉर्गन, यहाँ पे लगा दो डिमॉर्गन, कहाँ घूम रहे हो भैया यार, ऐसे कैसे काम चलेगा तुम लोग, अभी तो क्वेश्चन बताया हूँ डिमॉर्गन पे, देखो इसमें डिमॉर्गन लगाओ, कंप्लीमेंट लगा है ना, और ये प्लस प्लस है तो सब पे क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड में। देखो देखो कैसे, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बार इसके ऊपर कंप्लीमेंट इंटू ए बार इसके ऊपर कंप्लीमेंट इंटू ए बी। अब क्या हो गया ये देखो ए बी, क्योंकि डबल कंप्लीमेंट क्या होता है, वही फंक्शन है एज इट इज, ये क्या हो गया ए और ये क्या हो गया ए बी। अब देखो क्या होगा ये, अब क्या होगा ये, यहाँ पे सॉरी कंप्लीमेंट भी तो आएगा ना,
देखो यहाँ पे कंप्लीमेंट लगाया तो डबल कंप्लीमेंट आया, यहाँ पे कंप्लीमेंट लगाया डबल कंप्लीमेंट, यहाँ पे कंप्लीमेंट नहीं लगाया तो क्या है, कंप्लीमेंट तो आएगा ना। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कंप्लीमेंट आ जाएगा। अब देखो कुछ दिख रहा है क्या तुमको यहाँ पे? अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 0 तो कुछ गलत किया क्या? अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 0, कितनों को समझ में आया ये बताओ? अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूँ, कुछ गलत किया हूँ क्या? जल्दी बताओ। 0 लिखना गलत है क्या? कैसे सर 0 क्यों लिख दिए? देखो देखो यहाँ देखो, आँख खोलो, थोड़ा आँख को खोलो, आँख पे पानी मार के होगा, नींद आ रहा है तो देखो ये जितना है ए बी उतना तो ये है ना। तुम्हें बताए थे सेम वेरिएबल कोई भी एक्स रहे और उसका कंप्लीमेंट मिल जाए ना तो क्या देता है 0, यही तो बताए थे ना। तो देखो यहाँ जस्ट और उसका कंप्लीमेंट तो 0 ही तो होगा ना। तो ये सब चीज यहाँ से दिखना चाहिए तुम्हें, देखो यहाँ से दिखना चाहिए। सर यहाँ से कैसे दिखेगा? तो तुम्हें डी मॉर्गन थ्योरम पता होगा, तुम इतना पता कर लोगे जो ये तीनों क्या, ये जो एडिशन है किसमें चला जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, और ये कंप्लीमेंट पे जब एक और कंप्लीमेंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, नॉन कंप्लीमेंट आ जाएगा, एज इट इज वेरिएबल आ जाएगा क्या, ए बी आ जाएगा, और यहाँ पे ए बी बार आ जाएगा, और दोनों सेम चीज है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे बनाना है क्वेश्चन, इस वे में सोचना है और इस लेवल पे जाकर सोचना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो ये तो है ही, एक स्टेप लिखना पड़ेगा। एक स्टेप लिखोगे 2 लाइन में देखो आंसर दिख रहा है, ये 1 लाइन 2 लाइन आंसर दिखेगा, टिक करके आगे बढ़ जाओगे। 30 सेकंड ज्यादा लगेगा क्या ये बताओ? 30 सेकंड से ज्यादा लगेगा क्या इसको करने के लिए? बताओ 30 सेकंड से ज्यादा लगेगा क्या इसको करने के लिए? बस ये पता है तुम्हें प्रॉपर्टी, और बताया था ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस x प्लस एक्स बार इक्वल टू 1, 1 प्लस एक्स इक्वल टू कितना 1, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आपको इजी वे में टैकल हो जाएगा। ठीक, चलो यहां तक क्लियर है? थोड़ा जोश एनर्जी दिखाओ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। थोड़ा जोश एनर्जी दिखाओ, अपने आप को लो मत करना। क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं बहुत सारा, मजा आने वाला है। फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा, जितना कल पढ़ाया था क्लास में सारे पे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। पहले थोड़ा अपना जोश एनर्जी शो करो। सो तो नहीं गए ना तुम लोग? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो भी होगा 4 या 3 जो भी होगा, आई थिंक 4 ही होगा। Which of the examples below express the distributive law of Boolean algebra? चार ऑप्शन गिवन है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। बी ऑप्शन है a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। सी ऑप्शन गिवन है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस ए सी। और डी और लास्ट ऑप्शन गिवन है a इंटू बी सी इक्वल टू ए बी प्लस सी। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ आंसर इसका, जल्दी से इसका आंसर बताओ। Which of the examples below express the distributive law of Boolean algebra? ए ऑप्शन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो देखो a प्लस बी में यहाँ ब्रैकेट लगा और यहाँ पे इस पे ब्रैकेट। बी है a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। बी ऑप्शन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। और डी है a इंटू बी सी इक्वल टू ए बी प्लस सी। Which one of the following answer is correct? That means which one of the option is correct? A B B ओके, C कोई D भी बोल दो, कोई इसके बाद D के बाद क्या, E तो है नहीं जो E बोलोगे, सब बोल दो, A B C D सब बोल दो हवा में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। A B C D सब बोलो। क्या बोल रहा है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर बोल रहा हूं क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या होता था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में? एंड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर और गेट एंड इट्स वाइस वर्सा। देखो यहाँ पे
ये देखो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं हुआ। ये कौन सा लॉ है सर? ये तो लग रहा है मुझे क्या कम्यूटेटिव लॉ है क्या, एसोसिएटिव लॉ है क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो नहीं है, तो कौन सा है? या तो कम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है। जल्दी बताओ ये कौन सा लॉ है को फॉलो कर रहा है? ये जो स्टेटमेंट है वो किसको फॉलो कर रहा है? कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ, कम्यूटेटिव को या एसोसिएटिव को? जल्दी बताओ जल्दी। एसोसिएटिव लॉ है, बिल्कुल सही, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, तो ए ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। जल्दी इसको देखते हैं, ए इंटू बी प्लस सी। अब देखो यहाँ एंड है और ये और है, तो एन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और पे, देखो हो गया कि नहीं? तो ये तो सही लग रहा है, ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। फिर इसको भी चेक कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन यहाँ ए बी प्लस ए सी, ये कौन सा? ये तो कोई लॉ ही नहीं पढ़े अभी तक, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। ये देखो ए इंटू बी इंटू सी, और यहाँ पे ए बी प्लस सी, ये भी कोई लॉ नहीं पढ़े हो अभी तक, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और पढ़ते ही क्वेश्चन बन जाएगा। अब बताओ इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, क्वेश्चन को पढ़ना था, ऑप्शन पढ़ना था, अपने आप बन जाता क्वेश्चन। कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी तुम्हें, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं थी तुम्हें, क्वेश्चन पढ़ो आंसर लेके आओ। क्लियर यहां तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आ रहा है कि नहीं ये बताओ, या छोड़ दे क्वेश्चन करवाना? और कल जितना पढ़ाया था उसी पे बेस्ट क्वेश्चन है, याद रखना तुम, एक भी क्वेश्चन बाहर लेके नहीं आया हूं मैं, जो कॉन्सेप्ट बताया था उसी पे बेस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं। और ये सारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, जितना भी तुम एग्जाम का बात कर रहे हो, चाहे वो HAL हो, HPCL हो, DFCIL हो, या फिर RVUNL हो, जितने भी एग्जाम है स्टेट JEE के, सबके लिए हेल्पफुल होने वाला है। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, उठा के देख लेना तुम, कोई भी प्रीवियस ईयर। चलो मजा आ रहा है तो एक क्वेश्चन और बना दो, और ये तुम्हें बनाना है, मैंने सोल्व कर रहा है ये। छह नंबर क्वेश्चन या 5 नंबर, जो भी होगा नंबरिंग कर लेना सही से। द बुलियन फंक्शन x बार y बार प्लस xy प्लस x बार y इज इक्विवेलेंट टू ए ऑप्शन है x बार प्लस y बार, बी ऑप्शन है x प्लस y, सी ऑप्शन है x प्लस y बार, और डी ऑप्शन है x बार प्लस y। चलो जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ इसको। द बुलियन फंक्शन x बार y बार प्लस एक्स वाई प्लस एक्स बार y इज इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट होगा ये? जल्दी से बनाओ। गुड मॉर्निंग जयशंकर, आप लेट हो गए हो, शायद बहुत सारी चीज़ें मिस कर गए हो आप, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जब जागो तभी सवेरा। अगर आप अभी भी जाग चुके हो तो सवेरा अभी हुई है, आप यहाँ से भी अपने आप को स्टार्ट कर सकते हो, अभी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बीता हुआ है। ओके चलिए रिमेनिंग स्टूडेंट जल्दी से आंसर दीजिए इसका। जल्दी से आंसर दीजिए। और आप लोग यार शेयर नहीं करते हो, सच सच बताना कौन कौन शेयर किया है सेशन को आज। सबसे पहला काम, देखिए आप लोगों का काम यही है ना, आप हमारे लिए क्या कर सकते हो, क्लास में प्रॉपर टाइम से अटेंड करना, हमारे लिए करना, अपने लिए मत करना, हमारे लिए आप अपने क्लास में टाइम से आना, और बस एक बार सब अपने अपने जो भी ग्रुप है, कॉलेज ग्रुप है या फिर आपका फ्रेंड सर्किल का ग्रुप जो पढ़ने वाला हो, ऐसा नहीं जो कहीं और शेयर कर दिए, पता चला वो भी पढ़ रहा है समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ, तो ऐसा नहीं करना है। एक बार शेयर कर दो सब अपने अपने ग्रुप में, जो भी आना होगा आ जाएगा, क्योंकि पता ही नहीं चलता है, लिटरली स्टूडेंट को पता नहीं चलता है। मुझे कल भी टेलीग्राम पे मैसेज आया था, सर डिजिटल कब स्टार्ट होगा। अब उसे मैं क्या बोलता ये बताओ, डिजिटल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एकलव्य बैच में, फिर भी पूछा जा रहा है डिजिटल कब स्टार्ट होगा। तो इसलिए इन्फॉर्म कर दो, जिसको ज़रूरत है, जो चाहता है पढ़ने के लिए, तो वो एटलीस्ट पढ़ ले, जिसको कोई ज़रूरत नहीं है वो तो कोई दिक्कत ही नहीं, उसको तो भाई कुछ नहीं कर सकते तुम, क्या उसे भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। चलो शिल्पा का आंसर आया है डी। ओके
देखते हैं। और रिमेनिंग स्टूडेंट जल्दी से आंसर दो।